नमस्कार। कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? गरुड़ पुराण की माने तो आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। तो आज हम यही समझेंगे कि हमारे कर्म कैसे तय करते हैं कि हमारी अगली मंजिल कहाँ होगी। चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गरुड़ पुराण की ये एक लाइन हमें एक बहुत बड़ा सच बताती है। देखिए, जिसे हम और आप अंत समझते हैं ना, वो असल में बस एक मोड़ है, एक पड़ाव। शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा का जो अमर सफर है वो तो चलता रहता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा का ये सफर यमलोक की तरफ होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी अदालत के बारे में जहां हमारे पूरे जीवन के हर अच्छे बुरे काम का हिसाब किताब होता है, और फैसला भी वहीं होता है कि अगला जन्म इंसान का मिलेगा या फिर किसी और योनि में। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर इंसान का जन्म सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम माना गया है, तो फिर कोई आत्मा एक जानवर के रूप में जन्म क्यों लेगी? भला ऐसा क्यों होगा? आखिर वो कौन से कर्म हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक मनुष्य आत्मा को इस तरह नीचे की ओर धकेल देती हैं? गरुड़ पुराण में इसका जवाब बहुत साफ साफ दिया गया है। सारा जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, विवेक। विवेक मतलब सही और गलत के बीच फर्क करने की हमारी अंदरूनी ताकत। यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। और जब कोई इंसान जीते जी इसी विवेक को, इसी समझ को खो बैठता है, तो फिर अगला जन्म भी उसे बिना समझ वाला ही मिलता है। तो चलिए अब एक एक करके उन 5 कामों के बारे में जानते हैं जो गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा को इंसान से जानवर बना देते हैं। जी हाँ, पूरे 5 काम। और इनमें से हर एक काम हमारी इंसानियत की जड़ पर, हमारे विवेक पर सीधा हमला करता है। इसमें पहला और सबसे साफ कर्म है बिना वजह की हिंसा और जुल्म। जो इंसान कमजोरों को सताता है, बेजुबान जानवरों को बिना किसी कारण के तकलीफ देता है या दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा लेता है, वो कर्म के एक ऐसे नियम को शुरू कर देता है जिसे टाला नहीं जा सकता। पुराण के मुताबिक ऐसी आत्मा को अगले जन्म में खुद वही दर्द सहना पड़ता है ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। अब आते हैं दूसरे कर्म पर, एक ऐसा काम जो हमारे संस्कारों की नींव को हिला देता है। वो है माता पिता और गुरु का अपमान। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता या अपने गुरु की दी हुई सीख को ठुकरा देता है, वो असल में अपनी इंसानियत की कीमत ही नहीं समझता। नतीजा, उसकी आत्मा से वो सारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं जो उसे इंसान बनाते हैं, और वो पशु योनि की राह पर चल पड़ती है। लिस्ट में तीसरा कर्म है धोखा, छल और विश्वासघात। जो किसी का भरोसा तोड़ता है या जिसकी पूरी जिंदगी ही धोखेबाजी पर टिकी हो, वो इंसान अपनी समझ और अपनी आवाज दोनों की पवित्रता खो देता है। कहते हैं ऐसे इंसान को अगला जन्म एक बेजुबान जानवर का मिलता है, जिसके पास न तो सही गलत की समझ होती है और ना ही सच बोलने की ताकत। चौथा कर्म जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, वो है अहंकार और घमंड। जो खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लगे और दूसरों को अपने से छोटा, कीड़े मकोड़े जैसा समझे। उसका वो घमंड ही उसे इंसान के दर्जे से गिराकर जानवर बना देता है। एक ऐसा जानवर जिसके लिए अपनी मर्जी और अपनी भूख के अलावा कुछ मायने नहीं रखता। और 5वां और आखिरी कर्म है गलत तरीके से कमाया हुआ धन। देखिए, झूठ बोलकर, बेईमानी करके या किसी का हक मारकर कमाया गया पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा धन एक बहुत भारी जंजीर बन जाता है जो आत्मा को ऊपर उठने नहीं देता, बल्कि नीचे, बहुत नीचे की योनियों में खींचता चला जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र से बचने का कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है। गरुड़ पुराण सिर्फ हमें गलतियां नहीं बताता, बल्कि उन्हें सुधारने के रास्ते भी दिखाता है। चलिए जानते हैं मुक्ति के वो 3 अचूक उपाय। पहला उपाय, धर्म के रास्ते पर चलना, मतलब जीवन में सच्चाई, दया और संयम को अपनाना। दूसरा, सेवा और करुणा, भूखों को खाना खिलाना, दुखियों की मदद करना, और हाँ, जानवरों के प्रति भी दया भाव रखना। ये कर्म आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और तीसरा, भगवान का स्मरण। कहते हैं अंत समय में जिसका मन ईश्वर में लगा हो उसकी अधोगति नहीं होती। भगवान का नाम आत्मा के लिए सबसे बड़ी ढाल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब क्या निकलता है? बहुत सीधा और साफ है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमारा आज हमारे कल की कहानी लिख रहा है। देखिए, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते खुले होते हैं।
एक तरफ है इंसानियत का रास्ता, जो विवेक, करुणा और धर्म से बना है, और दूसरी तरफ है हैवानियत का रास्ता, बिना विवेक के, हिंसा और अधर्म का। चुनना हमें ही है, और ये चुनाव हम हर पल अपने हर एक काम से करते हैं। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। जानवर बनना सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक गहरा सबक है। ये आत्मा को एक मौका देता है ये महसूस करने का कि बिना विवेक के, बिना समझ के जीना कैसा होता है, ताकि उसे इंसान होने का असली मतलब, उसकी असली कीमत फिर से समझ आ सके। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा अगला जन्म भविष्य में तय नहीं होगा। अरे वो तो आज ही तय हो रहा है, इसी पल। हमारे हर काम से, हमारी हर सोच से हमारी आने वाली यात्रा की कहानी लिखी जा रही है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि गरुड़ पुराण का जो पूरा सार है वो बस यही है, कर्म ही भाग्य है।